नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो क्लासिफिकेशन वाले सवाल आते हैं ना, अक्सर दिमाग घुमा देते हैं, है कि नहीं? अच्छा, आज हम एक ऐसा तरीका देखने वाले हैं जो इन पहेलियों को सुलझाने का नजरिया ही बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर ये सवाल है, देखिए जरा इसे। कौन सी संख्या समूह में नहीं है? 169, 125, 33 या 44? अब इसको हल करने का जो सबसे पहला तरीका दिमाग में आता है ना, ज्यादातर लोग वही अपनाते हैं और अक्सर गलत जवाब पर पहुंच जाते हैं। आज हम इसी गलती को पकड़ेंगे और सही तरीका सीखेंगे। तो सबसे आम गलती क्या है? वो है अलग कौन है वाला जाल। हम तुरंत ये खोजने लगते हैं कि भाई इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है। सुनने में तो सही लगता है, लेकिन यकीन मानिए क्लासिफिकेशन के सवालों को हल करने का ये तरीका ही सबसे बड़ी गलती है। अब मुश्किल क्यों है वो समझते हैं। देखिए, हर ऑप्शन की अपनी ही एक खास बात है। 169, अरे ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। 125, ये एक परफेक्ट क्यूब है। 33, ये दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। मतलब हर नंबर अपने आप में यूनिक लग रहा है। तो अगर हम सिर्फ अंतर ही खोजते रह जाएंगे तो बुरी तरह उलझ जाएंगे। और यही यही इस पूरी समस्या की जड़ है। हमारा काम एक अलग ऑप्शन खोजना है ही नहीं। तो सवाल उठता है, फिर सही तरीका है क्या? चलिए अब उस पर आते हैं। तो ये रहा रूल नंबर 1, और ये सबसे जरूरी नियम है जो पूरा गेम ही बदल देगा। बस इतना सा करना है। अलग क्या है ये खोजना बंद करो। इसके बजाय ये खोजो कि एक जैसा क्या है। ये है वो मेंटल शिफ्ट। हमारी सोच को बस थोड़ा सा बदलना है। अलग कौन है इस सवाल से हटकर एक जैसे कौन है इस पर आना है। बस उन 3 ऑप्शंस को ढूंढना है जिनमें कोई ना कोई समानता हो, और जो चौथा बच गया, बस वही हमारा जवाब है। अब देखिए, जैसे ही हम समानता पर फोकस करते हैं, जवाब कितना साफ हो जाता है। ऑप्शन ए 169, बी 125 और सी 33। इन तीनों में क्या कॉमन है? ये तीनों ही ऑड नंबर्स हैं, यानी विषम संख्याएं। और ऑप्शन डी 44, ये एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो हमारा ग्रुप बना विषम संख्याओं का, और 44 उस ग्रुप से बाहर है। हो गया सॉल्व, यही सही जवाब है। अच्छा, तो पहला रूल तो समझ आ गया। अब आते हैं नियम नंबर 2 पर। देखिए, सिर्फ समानता खोजना ही काफी नहीं है। जिस बेसिस पर हम ग्रुप बना रहे हैं ना, वो लॉजिक भी मजबूत होना चाहिए। चलिए इस नए सवाल पर गौर करते हैं। इनमें से कौन सा अलग है? कबूतर, कौवा, शुतुरमुर्ग या हवाई जहाज? अब यहां सोचने के 2 तरीके हो सकते हैं, पर सही सिर्फ एक ही है। देखते हैं क्यों। एक लॉजिक ये हो सकता है कि भाई शुतुरमुर्ग तो उड़ नहीं सकता, तो वो अलग हो गया। लेकिन ये एक कमजोर सिचुएशनल लॉजिक है। इससे कहीं ज्यादा मजबूत एक साइंटिफिक आधार है, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग का, यानी सजीव बनाम निर्जीव। कबूतर, कौवा और शुतुरमुर्ग ये तीनों सजीव हैं, जबकि हवाई जहाज वो निर्जीव है। इसलिए सही जवाब हवाई जहाज होगा। और यही बात हमेशा याद रखनी है, तर्क जो है वो वैलिड होना चाहिए। जैसे चमगादड़ एक मैमल है, जबकि कौवा और उल्लू पक्षी हैं। या फिर लकड़ी एक नॉन मेटल है और लोहा, तांबा, पारा ये सब मेटल्स हैं। मतलब एक मजबूत और मान्यता प्राप्त क्लासिफिकेशन ही हमेशा सही माना जाएगा। हम अपनी मर्जी से कोई कैटेगरी नहीं बना सकते। चलिए अब एक और भी दिलचस्प सिचुएशन देखते हैं। क्या हो जब एक से ज्यादा वैलिड लॉजिक हो और दोनों से जवाब भी अलग अलग आ रहे हों? तब क्या करेंगे? इस पहेली को देखिए। कौन सी संख्या समूह में नहीं है? 1, 2, 3 या 5? अब यहां एक असली कंफ्यूजन पैदा होता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, यहाँ तर्कों का टकराव है। अगर हम इवन ऑड के बेसिस पे देखें तो जवाब है 2, क्योंकि वो अकेला इवन नंबर है। लेकिन अगर हम प्राइम नंबर्स के बेसिस पे देखें तो जवाब 1 है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। दोनों लॉजिक अपनी जगह सही है। तो फिर सही जवाब क्या माना जाए? तो जब भी लॉजिक में ऐसा टकराव हो तो एक सीधा सा नियम है। उस क्लासिफिकेशन को प्राथमिकता दी जाएगी जो सबसे ज्यादा बेसिक या फंडामेंटल हो। और नंबर क्लासिफिकेशन में इवन और ऑड नंबर्स का जो डिवीजन है, उसे प्राइम और नॉन प्राइम नंबर्स के डिवीजन से ज्यादा फंडामेंटल, मतलब ज्यादा बुनियादी माना जाता है। इसलिए इस केस में इवन स्लैश ऑड वाला लॉजिक पहले लागू होगा और हमारा सही जवाब होगा 2।
तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी में समेट लेते हैं। ये है सफलता के लिए हमारी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, समानता खोजें। 3 आइटम्स को एक कॉमन प्रॉपर्टी के आधार पर ग्रुप करें। स्टेप 2, मजबूत तर्क का इस्तेमाल करें। ये पक्का करें कि वो प्रॉपर्टी एक वैलिड, मान्यता प्राप्त क्लासिफिकेशन हो। और स्टेप 3, प्राथमिकता को जानें। अगर लॉजिक में टकराव हो तो हमेशा सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन को चुनें। और अब जाते जाते एक फाइनल चैलेंज। इन नए नियमों का इस्तेमाल करके बताइए इनमें से कौन सा अलग है, पोलैंड, कोरिया, ग्रीस या स्पेन। इसका सही जवाब क्या हो सकता है और उससे भी जरूरी क्यों, इस पर सोचिएगा जरूर।